सामने वाला जो आप मंदिर का भवन देख रहे हैं वह औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया है। मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं वृंदावन। वृंदावन में वैसे तो आपने बहुत अनेक वीडियो देखी होंगी, वृंदावन के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आए हैं वृंदावन के सबसे पुराने मंदिर मदन मोहन मंदिर पर, जो वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मदन मोहन मंदिर उत्तर भारत के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा मदन मोहन मंदिर का शिखर माना जाता है। लगभग ये 80 फीट ऊंचा मंदिर है और जो द्वादश टीले पर स्थित है। और यहाँ पर पास में ही माँ यमुना का प्रवाह है, उसको भी आगे अब कैमरे में देखेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं जो परिक्रमा मार्ग है, उससे मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर पर अनेक इन्वेडर ने आक्रमण किए हैं। जो बाहरी जो आक्रांता थे, उस मंदिर को तोड़ने की बहुत अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मदन मोहन मंदिर की जो निर्माण शैली है वो किलेनुमा तरीके से बनाया गया है। यहाँ के जो इतिहास है वो बताता है कि पहले यमुना का जो प्रवाह था वो यहीं पे पास में ही यमुना बहती थी और ऊपर तक यमुना का जल आ जाता था, और इसी वजह से इसको इस तरीके से बनाया गया था, जिससे कि पानी में रहने के बावजूद भी यह इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। उस ज़माने में आक्रांताओं का अनेक आक्रमण होते थे और उनसे बचाव के लिए भी इसका निर्माण इस तरीके से बनाया गया है। लगभग इसका जो निर्माण है 400-500 वर्ष पहले आधुनिक समय पे हुआ है। यह जो मुग़लों का जो काल था उस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो राजा महाराजाओं ने उस दौर में, जब हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां थी, हिंदू समाज के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हुई थी, कैसे बनाया हुआ होगा, कैसे उन आक्रांताओं की जो दृष्टि से इस मंदिर को छुपाया गया होगा। यह सोचकर ही आज मन सिहर उठता है, कैसे हमारे मंदिरों की रक्षा उस समय जो राजा महाराजा थे उन्होंने आक्रांताओं से की होगी। ये सारी लाखोरी ईंटें ही हैं जो उस समय के निर्माण में मिलती हैं। आप देख सकते हैं इसका पूरा लाखोरी ईंटों से ही ये बना हुआ है। और ये पास में ही परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग पर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। और इस मंदिर को बहुत कम लोगों को पता है इस मंदिर के बारे में, लेकिन यह, जैसा मैंने पहले बताया, वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। जो हमारी लगभग 6 से 7 हज़ार जो हमारी परंपरा है, हिंदू सनातन सभ्यता की जो कंटिन्यूटी है, उसका ये साक्षी है। और कितनी इसकी नींव जो है, और पूरा कितनी मजबूत नींव है इस मंदिर की। और यही कारण है कि ये हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर आज भी इसी तरीके से खड़ा हुआ है। मंदिर के इस भाग से आप देखिए कितना भव्य है। जो मंदिर के शिखर पर जो आमल का लगा हुआ है वो कितना भव्य है, और क्या शिल्पकारी, यहीं से इस मंदिर की जो भव्यता है वो नज़र आ रही है आपको। और इस तरह का लगता है ये पानी के लिए शायद ये सीढ़ी नुमा भी कुछ ऐसा बनाया गया है कि अगर पानी यहाँ पे यमुना का आता होगा तो लोग इस घाट के रूप में भी शायद इसको उस समय प्रयोग करते रहे होंगे। और कितनी ऊंची इसकी चोटी है कि बहुत ऊंचा इसका जो शिखर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। असंख्य सैकड़ों बंदर होने के बावजूद भी जो श्रद्धालुगण हैं वो आराम से दर्शन करते हैं। शिल्पकारी इस मंदिर पे की गई है, पूरा लाल पत्थर ही है ये, और पत्थरों को इस तरीके से काटा गया है कि ऐसे जीवंत लगते हैं। पूरे पत्थर भी जैसे हमसे बात कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है इस मंदिर को देखकर। किस तरीके से यहाँ पर पूरा यह पत्थर लाया गया होगा वो सोचकर ही मन सिहर उठता है कि कितना हमारे जो शिल्पकारों की मेहनत इसमें लगी हुई है। ये देखिए बिल्कुल कलश वाला निर्माण है, और इसी तरीके का, और ये पत्थर को कट करके ही बनाए गए हैं, पूरा पत्थर को कट करके ही बनाए गए हैं। उस समय मुग़लों का काल था, लेकिन जो राजपूत शासक थे और जो धर्म प्रेमी थे वो अपने मंदिरों का साथ साथ निर्माण करते रहते थे। माँ यमुना के आपको यहीं से दर्शन हो रहे हैं, और बिल्कुल
यमुना के समीप ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिससे कि माँ यमुना के भी दर्शन हो जाएं और भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन साथ साथ में भक्तों को हो जाएं। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, तो जब ये तोड़ा गया तो ये जो ऊपर आप कील नुमा वो जो देख रहे हैं लोहे की, वो उन्होंने इसमें गाड़ी थी लेकिन बाद में वो निकली नहीं, आज भी उसका निशान है। इसको तोड़ने का जो आप देख सकते हैं पूरा शिखर तोड़ दिए गए थे। इधर आप देखिए ये भी शिखर टूटा हुआ है ऊपर से, ये पूरा। ये औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी क्या इस मंदिर को? कोशिश तो नहीं है कि तोड़ी है, तोड़ा ही है औरंगजेब ने। ऊपर वाला जो शिखर, हाँ इस वाले का, ये तीनों का, इसका इसका इसका, अच्छा तीनों का तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिया था तीनों का शिखर तोड़ा है, ज्यादा तोड़ नहीं पाया। अच्छा शिखर तोड़ दिया था। वैसे इसका निर्माण स्वामी जी किसने करवाया? वो पहली नींव जो मंदिर की डली है, किसके द्वारा बनाया हुआ है? ये सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। सनातन गोस्वामी जी के द्वारा, जो मुल्तान के व्यापारी के। वो तो व्यापारी है। ओरिजिनल जो मूर्तियाँ थी वो जयपुर ये करौली ट्रांसफर कर दी थी। वृंदावनम परित्यज्यम पादन में न गच्छता, वृंदावन छोड़ के एक पैर भी कहीं नहीं जाते। हाँ ओरिजिनल। अच्छा अच्छा। प्रतिबिंब तो कहीं भी जा सकते। हाँ प्रतिबिंब कहीं भी जा सकते। ये कहते हैं कि वृंदावन छोड़ के ओरिजिनल चला गया तो फिर वृंदावन आने का क्या जरूरत है? सही बात है। ये बताते हैं ना सवाई जय सिंह जी ने ट्रांसफर करवा दी, औरंगजेब जब हमला करने आया था। ये है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है या स्वयं नहीं है, ओरिजिनल नहीं थे वो। अच्छा अच्छा। जो करौली में जो बनाया हुआ है मदन मोहन मंदिर, वृंदावन का सबसे ऊंचा शिखर, वृंदावन के सबसे ऊंचा मंदिर यही है, सबसे पुराना मंदिर, सबसे पुराना और सबसे ऊंचा मंदिर यही है। इस टिले का क्या मतलब स्वामी जी? महाभारत के समय का है ये टिला? वो द्वापर युग का है। द्वापर युग का है, द्वादश टिला। द्वादश आदित्य टिला के मतलब ये है, हाँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठा था। अच्छा अच्छा। सूर्य नारायण 12 मूर्ति धारण करके ताप दिए, हाँ। इसलिए इसका नाम है द्वादश आदित्य टिला। अच्छा अच्छा। तो कालियानाग का जो मर्दन किया गया था यहीं पर किया गया था जो? तो कालियानाग का मर्दन पीछे। अच्छा पीछे है, थोड़ा दूर है कालिया घाट पे। ये पूरा लाल पत्थर से ही बना हुआ है मंदिर, पूरा लाल पत्थर का ही जो नक्काशी, और एक ही निर्माण है पूरा, ये उसी समय का ही तीनों निर्माण है। सामने वाला जो आप मंदिर का भवन देख रहे हैं वह औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया है, और इनके भी जो शिखर हैं मंदिरों के औरंगजेब के द्वारा ही तोड़े गए हैं, जैसा पंडित जी ने बताया। कोई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप देखिए, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं और उस ओर से भी सीढ़ियाँ हैं, उधर से भी सीढ़ियाँ हैं, और ये भी बंद है। औरंगजेब के समय से ही जब स्ट्रक्चर जो हमारा जो भवन था उसने तोड़ा ये पूरा। आप देख सकते हैं कितना भव्य है ये मंदिर। औरंगजेब के समय पे जब यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया था, उस समय जयपुर के जो राजा जयसिंह थे, जैसे ही उनको पता चला कि औरंगजेब इन मंदिरों को तोड़ने के लिए आने वाला है, वहाँ से मूर्तियाँ लेकर करौली में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहाँ पे वो मूर्तियाँ रखी गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय के जो राजा महाराजा थे, भले ही उनको राजनीतिक व्यवस्था की वजह से औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के साथ में कभी कार्य करना पड़ा हो, लेकिन उनकी जो धर्म के प्रति जो आस्था थी वो कभी डिगी नहीं। वो शनै शनै हमेशा अपने धर्म का कार्य करते रहते थे, और विरोध भी किया है। कई राजा महाराजाओं ने तो औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उनका खुलकर विरोध किया। ऐसे ही हमारे जो धर्म प्रेमी, जो हमारे जयपुर के शासक थे, उनको नमन है। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब को हिंदू धर्म से कितनी नफरत थी, और जिसको जो धर्म से, हिंदू धर्म से जो उनकी नफरत थी, वो मंदिरों को पर तोड़कर अपना गुस्सा निकालते थे, और केवल उसका उद्देश्य धार्मिक ही था। और कोई बहुत सारे तथाकथित इतिहासकार करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। पूर्ण रूप से धार्मिक कारणों से ही मंदिरों को तोड़ा गया है। तो बड़ा दुख होता है देख कर कई बार कि किस तरह से हमारे जो उत्कृष्ट निर्माण शैली के द्वारा जो मंदिर बने गए हैं उनको आक्रांताओं ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनको कोई भी सुंदर चीज़ समझ में नहीं आती थी। जो भी भव्य है उसको उनको तोड़ना होता था।